स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। ब्रजेश पाठक जी को हमने यही आशीर्वाद दिया है, जो ये कार्य कर रहे हैं, जो धर्म का कार्य, सत्कर्म का कार्य, ये हमेशा करते रहें। आशीर्वाद तो हम लोग सबको देते हैं कि भगवान उनको सुख शांति समृद्धि से ईश्वर अपनी कृपा में उन्हें हमेशा रखे और दिनों दिन उन्नति प्रगति होती रहे, यही उनके लिए आशीर्वाद और भगवान से प्रार्थना भी है। कम से कम जो सच्चाई है उसको स्वीकार करके खड़े तो हो रहे हैं कि हाँ ये सही नहीं हुआ, इतना तो कम से कम हिम्मत दिखा रहे हैं वो। ये जो हठधर्मी है ये कहाँ है इस बारे में सजग हो रहा है। शंकराचार्य ने एक बार फिर जिस तरफ इशारा किया है, असल सवाल वही है, क्या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बटुक प्रेम शंकराचार्य विवाद का डैमेज कंट्रोल है? राजनीति के जानकारों की माने तो शंकराचार्य विवाद से बीजेपी को हिंदू वोटों की जाति में बढ़ जाने का डर सता रहा है। बीजेपी के एक धड़े को लग रहा है कि शंकराचार्य विवाद ने बीजेपी की हिंदुत्व वाली छवि को कहीं न कहीं चोट पहुंचाने का काम किया है। इसका असर 2027 में पार्टी की चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है। यही वजह है कि बीजेपी पार्टी के ब्राह्मण फेस ब्रजेश पाठक को आगे कर रही है। ब्रजेश पाठक बटुकों का सम्मान सत्कार कर रहे हैं, उन्हें तिलक लगाकर जलेबी बांट रहे हैं, जलेबी खिला रहे हैं और शिखा खींचने को महापाप बता रहे हैं। जिन लोगों ने टच के बजाय खींचा है, ये महापाप किया है और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये अक्षम्य अपराध है। बटुकों के सम्मान को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी की सियासत से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी नेता ऐसा कर रहे हैं। ये सब जान रहे हैं कि गलती हो गई है, अब लोग जनता में जा रहे हैं और जनता उनको नहीं खड़ा होने दे रही है। अब सवाल पूछ रही है कि क्या किया, क्या कर रहे हो, तो बेचारे जवाब देने लायक नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने आप को बचाए रखने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोज रहे हैं। दरअसल बीते कुछ वक्त में 2 बार बीजेपी के भीतर 2 बातों पर तूफान उठा है। इसमें शंकराचार्य विवाद है और दूसरा ब्राह्मण साबोज के बाद ब्राह्मण वर्सेस छत्री की अंदरूनी गुटबाजी। इन दोनों विवादों ने बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को प्रभावित किया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अपने जाति दांव को बल दे रहा है। वो शंकराचार्य विवाद और सहबोज के बहाने बीजेपी के ब्राह्मण वोट बैंक पर डोरे डाल रहे हैं। दूसरी तरफ एसआईआर और फॉर्म 7 को पीडीए विरोधी बताकर अपनी जाति कार्ड को मजबूत कर रहा है। 27 में पीडीए चलेगा और पीडीए के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। श्री ब्रजेश पाठक जी बटुकों का सम्मान करते हैं तो इसमें बुरा क्या है? क्योंकि जिस पार्टी ने हमेशा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों का अपमान किया हो, तो उन्हें सम्मान कहाँ समझ में आने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के जाति आधारित पीडीए प्रयोग से बीजेपी को पटकनी मिल चुकी है। शंकराचार्य विवाद के बाद बीजेपी को फिर से इसी की आशंका नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी बटुकों के बहाने अपनी हिंदुत्व वाली चुनावी रणनीति को रीसेट करने में जुट गई है। इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पूरी घटना का विवरण दिया था और कालनेमी शब्द का प्रयोग करके कहा था। उस वक्त डिप्टी सीएम साहब या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज मुखर हो रहे हैं वो शांत क्यों थे? किसी के शरीर पर हाथ लगाना अकारण ही महापाप है, चोटी खींचना तो दूर की बात। ये असली प्रायश्चित नहीं है। अगर पाप का प्रायश्चित करना है तो दोष करने वाले दोषी को सही सजा मिले और दोषी हैं मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री या तो इस्तीफा दें। वो संत हैं और संत को ब्राह्मण माना जाता है, योगी जी ब्राह्मण ही हैं, तो संत की सरकार में बटुकों का सम्मान होगा। सपा सरकार में जो संत थे, बटुक थे, उनको गोलियों से छलनी करके सरयू नदी में डाल दिया गया था। सवाल तो ये है कि जिसके साथ आपने इस तरह का व्यवहार किया उसको से माफ़ी मांगनी चाहिए न। अब भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास करने ब्रजेश पाठक जी इतना देर हो गया है, अब वो मामला उनके हाथ से जा चुका है।